हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूरोडूफ का क्वेश्चन नंबर 1.248। ओके, तो ये क्वेश्चन वैसे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ एवब एवरेज कह सकते हैं आप इसे। एक मीडियम और टफ के लेवल के बीच का क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है ना, अपने पास एक वॉल है, ठीक है, एक कॉर्नर है दीवार का, और अपने पास एक डिस्क है। ये अपने पास एक डिस्क है। तो हमने क्या किया ना, इस डिस्क को एक ओमेगा ओमेगा दिया, और ओमेगा देने के बाद जब ये घूमना स्टार्ट किया ना, तो हमने जाके इसको वॉल के कॉर्नर में जाके डाल दिया। तो कॉर्नर में जाके डाल दिया, तो अब क्या है ना कि इस कॉर्नर में ना फ्रिक्शन है, जो इस डिस्क और दीवार के कॉर्नर के बीच में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो के है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, के है। और इस डिस्क का जो रेडियस है वो गिवन है आर, मास गिवन हमें नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है ना कि कितने बार घूमने के बाद, कितने टर्न करने के बाद ये डिस्क जो है रेस्ट पे आ जाएगी, घूमना बंद कर देगी कितने बार घूमने के बाद, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप वो स्पिन करते हुए डिस्क को कॉर्डिनल के पास लेके जाओगे, तो कॉर्डिनल और डिस्क के बीच में चूंकि रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी, ओके, रिलेटिव स्लिपिंग हो रही हो, तो उससे के कारण क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्क पे लगना स्टार्ट होगा, तो डिस्क क्या होगा, कुछ देर बाद रोटेट करना बंद कर देगी फ्रिक्शन के कारण। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर ये हमें पता चल गया कि डिस्क जाके रुक रही है, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ टर्न निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए कि डिस्क का अल्फा कितना है, क्योंकि अल्फा जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक हम ये नहीं निकाल सकते कि कितने टाइम के बाद वो रुकेगा। ओके, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है। तो हम सबसे पहले किसकी कैलकुलेट करते हैं, अल्फा की। तो एक बार अगर हमें अल्फा पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, हम एक काइनेमैटिक्स का इक्वेशन होता है, क्या इक्वेशन होता है, ओमेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करने से हमें क्या होगा ना, हम डायरेक्टली अगर हमें अल्फा पता चल जाए तो हम डायरेक्टली थीटा निकाल लेंगे कितना घूम रहा है, क्योंकि ओमेगा फाइनल तो हमें पता है 0 है, ओमेगा इनिशियल पता है हमें ओमेगा है। तो यहाँ पे अल्फा निकालेंगे जैसे ही, तो थीटा हमें पता चल जाएगा, और थीटा के पता चलने से क्या होगा, हम नंबर ऑफ टर्न निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालेंगे, थीटा नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, थीटा पर 2 पाई करते ही हमें क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न निकल जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम यहाँ पे निकालने के लिए वो है अल्फा है। तो अल्फा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए कि टॉर्क कितना होता है, और टॉर्क निकालने के लिए हम क्या पता चलना चाहिए कि इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी अननोन फोर्स है उन अननोन फोर्स को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कभी भी हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफबीडी से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो इस डिस्क का एक खुद का वेट लग रहा होगा, जो कि इसका मास टाइम इनटू ग्रेविटी होगा जी। बट यहाँ पे हमें मास गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट इसका मास m है। हमने मान लिया, गिवन नहीं था। अगर गिवन नहीं था तो कहीं ना कहीं कट जाएगा, कभी भी वैल्यूएबल मानने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मास मान लिया इसका mg है, तो नीचे फोर्स mg लग जाएगा। अब नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा ही लगेगा, तो उसको मैंने बोल दिया कि n1 है। कांटेक्ट है, हमें नहीं पता लग रहा है कि नहीं, तो हम मान लेंगे कि n1 है। एक फ्रिक्शन भी लगेगा ही लगेगा, तो उस फ्रिक्शन को मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन को मैंने F1 बोल दिया। ओके, और उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या, एक मैं मान लिया कि n2 लग रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है कि नहीं, तो हमने मान लिया कि लग रहा है। नहीं लग रहा होगा तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ मैंने मान लिया कि लग रहा है F2। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतने ही कॉन्टेक्ट पॉइंट है, और मेरे ख्याल से मैंने जितने भी फोर्स थे वो लिख लिए हैं। ओके, तो अब आगे हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। तो हम पहला काम क्या करेंगे ना, हम डायनेमिक्स ट्रांसलेशन की मोशन लगाएंगे, ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसलेशन मतलब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो देखिए, ये डिस्क
हमें दिख रहा है कि ये तो ना तो लेफ्ट राइट मूव कर सकता है ना अप डाउन मूव कर सकता है, मतलब लेफ्ट और राइट यहाँ अप एंड डाउन दोनों में फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस कर देंगे, डेट इज mg माइनस n1। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखें तो कौन सा लग रहा है, पहले तो हम देख लेते हैं। एक तो mg लग रहा है वर्टिकल में, एक F2 लग रहा है और एक N1 लग रहा है। तो mg माइनस N1 माइनस F2 इक्वल टू 0। ओके, पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी हम बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो N1 लग रहा है मेरे ख्याल से और एक N2 लग रहा है और एक F1 लग रहा है। माफ़ कीजिएगा मैंने N1 बोल दिया था, N2 और F1 हॉरिजेंटल में लग रहा है। तो हम इसको लिख देते हैं F1 माइनस N2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू N, तो N इंटू K, इस टाइप की काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। तो मैं यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू को लिखना पसंद करूँगा। तो F1 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने म्यू लिख दिया, K इंटू N1, F1 क्या हो जाएगा KN1 और F2 क्या हो जाएगा KN2। तो यहाँ पे मैं F1 और F2 की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा। तो mg माइनस N1 माइनस F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KN2 हो जाएगी इक्वल टू 0। ओके, और इक्वेशन 2 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो F1 की वैल्यू क्या आ गई, KN1 माइनस N2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो आप N2 की वैल्यू जो हो गए वो क्या KN1 के इक्वल आ रही है इस इक्वेशन के हेल्प से। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा ना, N2 की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में उठा के डालने जा रहा हूँ। ओके, N2 की वैल्यू मैं इस वाले इक्वेशन में अभी डालने जा रहा हूँ, तो देखते हैं डाल के क्या होता है। तो इधर वो मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो mg माइनस N1 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस K, N2 की वैल्यू डाल दीजिए इंटू KN1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से mg माइनस N1 माइनस K स्क्वायर N1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से N1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो mg अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर आ गए। ओके, तो यहाँ पे अगर इस N1 की वैल्यू को मैं वापस यहाँ पे डाल दूँ तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, mg K इंटू 1 प्लस K स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू आ गई। अब N1 को मैं यहाँ पे डाल दूँ, ओके, और N2 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो क्या F1 और F2 की भी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्या F1 और F2 की भी वैल्यू आ जाएगी अगर N1 को यहाँ पे मैं डाल दूँ और N2 को यहाँ पे मैं डाल दूँ, तो बिल्कुल हमारे पास F1 और F2 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, K mg अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर F1 की वैल्यू आ जाएगी और F2 की जो वैल्यू आ जाएगी K स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर आ जाएगी। ये अपने पास दोनों F1 F2 और N1 N2 दोनों अपने पास अननोन जो फोर्सेज थे उनकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टॉर्क की जैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने पास अल्फा आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। किस एक्सिस के अबाउट, तो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे इस वाले एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर टू द डिस्क है और उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो अब देखिए इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, इधर mg का लग रहा है, ऊपर n का लग रहा है, n1 का, यहाँ पे फ्रिक्शन F1 लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन F2 लग रहा है और इधर N2 लग रहा है। तो आपको पता होगा कि कोई भी फोर्स जो उसके एक्सिस से ही पास करता है उसका टॉर्क तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए mg क्या कर रहा है, एक्सिस से ही पास कर रहा है, n1 क्या कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है, n2 क्या कर रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है। तो m1 n1 और n2 का टॉर्क जो 0 होगा, जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। तो टॉर्क किसका किसका बचा, बस F1 और F2 का बचा। टॉर्क किसका किसका बचा, F1 और F2 का बस बचा। तो हम टॉर्क ड्यू टू F1 और F2 लिख लेते हैं। तो F2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और सॉरी F1 यहाँ पे लग रहा है और F2 यहाँ पे लग रहा है, और ए वाली डिस्टेंस क्या है, R है, और ए भी डिस्टेंस R है। तो आपको टॉर्क पता होगा R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पे
टॉर्क ड्यू टू F1 क्या आ जाएगा, अगर हम टॉर्क लिखें तो F1 आर हो जाएगा प्लस F2 आर हो जाएगा। और आपको पता होगा A इक्वल टू कितना होगा, I इंटू एल्फा होगा। अब F1 की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, K mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर प्लस F2 कितना है, के स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना होता है, डिस्क के लिए जो आई होता है वो mr² होता है इंटू अल्फा, हम ये लिख देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था m गिवन नहीं हो तो m कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो इस m से मैंने इस m को निपटा दिया, इस m से इस m को निपटा दिया, m को कॉमन लेके। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे m कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से ऊपर मैं kg कॉमन ले लेता हूँ, kg इस r से मैं क्या करता हूँ, इस r को स्क्वायर को निपटा देता हूँ। तो kg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, ओके, और 1 प्लस के इक्वल टू r/2 अल्फा। तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 2 kg 1 प्लस के बाई r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। ये अल्फा की वैल्यू आपकी आई थिंक आ गई। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। अब जैसा कि मैंने बताया था ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से हम थीटा निकाल लेंगे। तो हम वही करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, थीटा की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल ओमेगा है, और 2 इंटू अल्फा की वैल्यू, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 kg 1 प्लस के r 1 प्लस के स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर 4 kg इंटू 1 प्लस के, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें थीटा के साइन से नहीं, बस हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है कितने बार घुमा, इसलिए तो इसलिए हम थीटा इक्वल टू माइनस साइन की जगह बस हम थीटा इक्वल टू मॉड थीटा इक्वल टू क्या कर लेते हैं, r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर 4 kg 1 प्लस के, ये लिख लेते हैं। और थीटा बाई 2 पाई हम जैसे ही करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बार घुमा है। तो थीटा अपन 2 पाई हम कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितने बार घुमा है। तो थीटा अपन 2 पाई कितना हो जाएगा, r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 8 kg इंटू 1 प्लस के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कहीं r को खा गया हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ से आ गया, नंबर ऑफ टर्न कितना घूमेगा वो हो जाएगा r इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 8 kg इंटू 1 प्लस के, इतने टर्न वो घूमेगा और उसके बाद घूमना बंद कर जाएगा डिस्क। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ईडोडोफ के ऐसे ही मैं क्वेश्चन हर वीक में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लाते रहूँगा। इनफैक्ट और भी बुक्स जैसे HC वर्मा होगी, JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, नीट के क्वेश्चन होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन में टाइम टू टाइम 1 या 2 क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा। तो अगर ये सॉल्यूशन आपको पसंद आए तो एक लाइक दे देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।